बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल। 9 मई के मुकदमात में साबिक साथी वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। ज़राए के मुताबिक तीनों गवाहान ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। N53 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान दिया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था। लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की गई। सारी प्लानिंग बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद के इमा पर हुई। राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान और राशिद हफीज़ भी प्लानिंग का हिस्सा थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या केस खारिज होगा। गैर शरई निकाह केस का महफूज फैसला 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई। वकला ने गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल की। पीटीआई वकील की बरीयत और अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, ज़बानी तलाक अप्रैल में दी गई, अगस्त तक इद्दत का दुरानिया मुकम्मल किया। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से एक ही निकाह हुआ। आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम मरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज गुजरांवाला के जना स्टेडियम में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कायदीन के लिए स्टेज तैयार, हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई। पीपल्स पार्टी के आज सिंध में 2 जलसे शेड्यूल। बिलावल भुट्टो पहले छाछरों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में पहुंचेंगे। शाम को मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। MQM पाकिस्तान भी मीरपुर खास में सियासी मैदान सजाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लकी मरबत में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। तुर्बत में नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। नासिराबाद में दर्जनों मकान और 4 दीवारियां ज़मीन बोस। बारिश से बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। कान मेहतर जई जियारत। कोजक टॉप में बर्फबारी से आमदोरफ्त में मुश्किलात। PDMA के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए शाहराहों से बर्फ साफ की जा रही है। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहने की पेश गोई। मगरिबी हवाओं का सिस्टम कल शाम बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होगा। नेपरा का आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नई कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में जजेस की तमाम खाली असामियाँ फौरी पुर करने का हुक्म। जजेस का काम मुकदमे के हक़ाइक़ के मुताबिक आइन और कानून का इतलाक है। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अगवा बराए तावान के मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आईनी हक है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमात दर्ज करने वाले बच ना सकें। मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर को काम की नौयत और दबाव की वजह से हाइपर टेंशन का सामना है। कुछ रोज़ कबल भी अडयाला जेल में दौरान समात तबीयत नासाज हुई।
जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फी सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर रवा साल 14 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर होंगे। इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर EMS पर तजुर्बा जारी। आज 5वीं तजुर्बाती मश्क की जाएगी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और ROs को हिदायत जारी। फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। ऑनलाइन और ऑनलाइन डाटा एंट्री भी होगी। फर्जी फॉर्म 45 की बुनियाद पर RO फॉर्म 47 जारी करेंगे। EMS की नई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नादरा फराहम करेगा। ROs पोलिंग स्टेशन की लिस्ट, उम्मीदवार और नताइज की तफसीलात ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप्स पर तैयार करेंगे। तजुर्बाती मश्क में दरपेश मुश्किलात पर RO अपनी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट शिक शामिल की गई। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से कानून इलेक्शन एक्ट में मौजूद है। कराची में दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम, कारकुनान की आपस में तलखलामी पर इलाके में फायरिंग की जद में आकर 12 साल बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में मुसल्लह झत्ते घूम रहे हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी बोले, MKM अवामी पजीराई ना मिलने पर बौखलाहट का शिकार है। पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर हमले में MKM मुलव्विस है। कराची में फायरिंग के वाक़यात अफसोसनाक है। हैरत है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़िला बस्ती में इनका कोई मैंडेट नहीं, इसलिए डराकर मर्जी के नताए चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि ये जमातें कई सालों से आवाम के साथ खेल रही हैं। कत्ल गारत की तमाम साजिशें टर्नआउट कम करके मर्जी का नतीजा लेने के लिए हैं। हम अपनी शराइत पर हुकूमत बनाएंगे, हमारे बगैर कोई हुकूमत बनेगी नहीं, बनी तो चलेगी नहीं। जमात इस्लामी जीती तो इनकी मेयरशिप भी जाती रहेगी। कराची में बेरहम लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। FB एरिया में घर के बाहर शहरी को कत्ल कर दिया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल फरहान मार्केट से घर आ रहा था। डाकू ने घर की दहलीज पर लूटमार की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सरकारी महकमे में मुलाजिम है। मुलजिम मकतूल का लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ ले गए। अंडर-19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला पाकिस्तान और बांग्लादेश आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। जीतने पर ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल में सीट कंफर्म हो जाएगी। मैच में जीत ना मिली तो सेमीफाइनलिस्ट का फैसला बेहतर रन रेट की बुनियाद पर होगा। सुपर 6 में कौमी टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है।